अगर कोई आपसे कहे कि अहमदाबाद की पुरानी गलियों में एक ऐसी हवेली है जो 30 साल से बंद है, तो आप शायद उसे नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि पुराने शहरों में पुरानी कहानियां हर मोड़ पर मिल जाती हैं। लेकिन अगर वही हवेली हर रात एक तय समय पर रोशनी जलाए, और अगर वो रोशनी किसी के लौटने का इंतजार कर रही हो, तो फिर ये सिर्फ ये कहानी है एक बंद हवेली की, जो आज भी खुद को अकेला नहीं मानती। पुराना अहमदाबाद, तंग पोल, एक दूसरे से सटे हुए मकान, लकड़ी की जालियां और सदियों पुरानी दीवारें। यहां आवाजें गूंजती नहीं, जज्ब हो जाती हैं। इन्हीं गलियों के बीच एक हवेली खड़ी है, न कोई नाम, न कोई नंबर, बस एक भारी लोहे का दरवाजा, और उस कोई उधर देखता भी नहीं। सबसे पहले लोगों ने एक अजीब बात महसूस की। हर रात ठीक 2:17 पर हवेली की ऊपरी मंजिल में हल्की पीली रोशनी जल उठती थी। न बिजली का कनेक्शन, न जनरेटर, फिर भी हर रात वही समय। और उसके बाद सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आवाज, धीमी, नकली सी। उस हवेली के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करता, उसकी नींद सबसे पहले गायब हो जाती। कुछ कहते थे उन्हें रात में अपने नाम की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कोई बाहर नहीं होता। 30 साल पहले ये हवेली मेहता परिवार की थी। व्यापारी पिता, धार्मिक माँ और उनका 8 साल का बेटा ईशान। एक सुबह पूरा परिवार गायब हो गया, और दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। अंदर सब कुछ सामान्य था, ज्यादा सामान्य। लेकिन एक चीज असामान्य थी। हवेली के हर कमरे में सिर्फ एक कुर्सी रखी थी, जैसे हर कमरे में सिर का इंतजार किया गया हो। पुलिस को ऊपर की मंजिल में जो मिला, उसके बाद केस कभी सुलझा नहीं। दीवारों पर एक खून से नहीं, ऐसे जैसे दीवारें खुद याद कर रही हैं। केस को अनएक्सप्लेन्ड घोषित कर दिया गया। हवेली सील कर दी गई, ताला लगाया गया और तय किया गया इसे फिर कभी न खोला जाए। लेकिन कुछ जगहें बंद होने के बाद भी खत्म नहीं होती। वो सिर्फ इंतजार करते हैं, क्योंकि जिस रात हवेली ने फिर से या बुलाया गया था, जिसे उस रात हवेली के सामने खड़ा देखा गया था, वो किसी रोमांच की तलाश में आया इंसान नहीं था। वो कागजों में दबी जिंदगियों को पढ़ने वाला आदमी था। नाम अर्जुन। नगर निगम में पुराने दस्तावेज डिजिटल करने वाला एक आर्किविस्ट। उसे इमारतों से डर नहीं लगता था, उसे उन कहानियों से डर लगता था। सामान्य नहीं थी। नगर निगम की हर फाइल के ऊपर एक नंबर होता है, एक तारीख, एक हस्ताक्षर। लेकिन इस फाइल पर कुछ भी नहीं था, बस लाल स्याही में एक चेतावनी, LOC कीड प्रॉपर्टी, DOH नॉट ओपन। अर्जुन जानता था, जो चीज 2 नॉट ओपन लिख कर रखी जाती है, वो अक्सर सबसे ज्यादा खुलने का इंतजार कर रही होती है। फाइल में सिर्फ पुलिस सील रिपोर्ट। तीसरा, पूरी तरह खाली। लेकिन अर्जुन को खाली पन्नों से
हमेशा डर लगता था, क्योंकि खाली पन्ने अक्सर कुछ छुपा रहे होते हैं। अर्जुन ने तीसरे पन्ने को लाइट के सामने घुमाया। कुछ नहीं। फिर उसे शीशे के सामने रखा और तभी लिखावट उभर आई, उल्टी, ऐसे जैसे याद कर रही है। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि किसी जगह का याद करना देखे जाने से कहीं ज्यादा डरावना होता है। अर्जुन ने फाइल के हर डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखा। हर जगह एक ही समय 2:17 AM, पुलिस रिपोर्ट, गवाहों के बयान, सील ऑर्डर, सब उसी समय पर रुक गए थे। जैसे उस पल हवेली के अंदर बिना घड़ी उसके कदम अपने आप पुरानी गलियों की तरफ मुड़ गए। हर गली जानी पहचानी लग रही थी, जैसे वो रास्ता पहले भी कई बार चल चुका हो। हवेली उसके सामने थी, वही जंग लगा दरवाजा, वही भारी ताला, लेकिन इस बार ताला खुला हुआ था, टूटा नहीं, बस खुला था ही नहीं। अंदर अंधेरा नहीं था, हल्की पुरानी रोशनी। हर कमरे में एक कुर्सी, लेकिन कोई कुर्सी बीच में नहीं थी, सब दीवार की तरफ मुड़ी हुई, जैसे कोई दीवारों से बात कर रहा हो, जैसे दीवारें कुछ सुन रही हों। सीढ़ियां कराह रही थीं। हर कदम पर एक आवाज, तारीख आज की, लाल घेरा, नीचे लिखा आज ईशान लौटेगा। आईने में अर्जुन ने खुद को देखा, लेकिन परछाई उसकी नहीं थी। एक बच्चा खड़ा था, 8 साल का, वही उम्र जिस उम्र में ईशान गायब हुआ था। बच्चा बोला, तुम देर कर रहे थे। अर्जुन समझ गया, ईशान कभी गया ही नहीं। हवेली उसे जाने नहीं देती, फिर से बंद थी, लेकिन ताले पर एक नया नाम खुदा हुआ था, अर्जुन। ये हवेली डराने के लिए नहीं बनी, ये याद रखने के लिए बनी है। जो अंदर जाता है वो मरता नहीं, वो याद बन जाता है। अगर कभी रात के 2:17 बजे पुराने अहमदाबाद में किसी हवेली की ऊपरी मंजिल में रोशनी जले तो उसे देखने मत जाना, क्योंकि कुछ जगह कहानियां नहीं सुनाती, वो कहानियां बना लेती हैं।